हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 37 और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे जो एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल भी चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स को हमको लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि जो है ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाए। और मैं आपको जो एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप इस लीनियर अलजेब्रा के जो किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक भी लेक्चर को आप मिस नहीं करिए। हर चैप्टर को सीक्वेंस वाइज देखिए, 1 बाय 1 देखिए और पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी आप रिकॉल करते रहिए, क्योंकि अगर आप पीछे की चीजों को अगर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इसको जोड़ नहीं पाएंगे जो है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे आज से नया चैप्टर स्टार्ट है, इसमें भी जो है कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, कुछ और भी पीछे की चीजें इस्तेमाल होंगी और साथ ही साथ आप फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करके जो उसके बाद आगे चैप्टर्स को क्रमशः एक करके एक 1 बाय 1 करके आप देखते जाइए इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर क्या है। ठीक है, आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आप लीनियर ऑपरेटर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है लीनियर ऑपरेटर आपको याद होना चाहिए क्या होता है। देखिए, जब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक डिफाइंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ये v से v में डिफाइंड है, यहाँ पे भी जो वेक्टर स्पेस है वही वेक्टर यहाँ पे भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस समय जो लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन हमारी ये है, हेडिंग हमारी ये है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहले लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी। डेफिनेशन ये है कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस v। ठीक है, मतलब टी हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां तक, v से लेके v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, if there exists a non zero vector v belongs to v। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर। अगर v में एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर v मिल जाए, if there exists a non zero vector v belongs to v such that t of v is equal to lambda v। t of v is equal to lambda v का मतलब यहाँ पे एक वेक्टर हमको ऐसा मिल जाए, t तो आपको मालूम है एक फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस फंक्शन को इसका एक एलिमेंट मतलब इसका एक वेक्टर लिए और इस पे हम लोग इस तरीके से ऑपरेट करवा दिए, और जो इसकी इमेज आई जो यहाँ पे सपोज आगे 2b आ गई, सपोज t को हमने v पे अप्लाई किया और यहाँ पे कितना आ गया, 2b आ गया। मतलब t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v फॉर सम स्केलर लैम्डा, मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू f, लैम्डा हमारा फील्ड का एलिमेंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है कि टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, मतलब जैसे टी को v पे अप्लाई किया 2b आ गया, या टी को v पे हमने अप्लाई किया 3b आ गया, या हमने टी को v पे अप्लाई किया -1 टाइम्स b आ गया, मतलब ये यहाँ पे जो स्केलर्स आ गए, स्केलर टाइम्स ऑफ वो वेक्टर फिर से वापस आ गया, तो हम लोग कहते हैं देन v इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ t। तो हम लोग v को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं, corresponding to lambda and lambda is called the eigen value of t corresponding to v। मतलब इसमें जो है जो हम लोग लिख रहे हैं कि t of v is equal to lambda v, तो इसमें जो v होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर बोलते हैं। और ये जो हमारी जो लैम्डा होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये फील्ड का एलिमेंट होता है, मतलब स्केलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आइगन वैल्यू हो गया हमारा, तो लैम्डा इज द आइगन वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंग टू v एंड v इज द आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा दूसरी बात यह है कि आइगन वेक्टर का दूसरा नाम जो है, आइगन वैल्यू का दूसरा नाम जो है लैटेंट रूट्स भी होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी होता है, इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी होता है। तो आप नोट डाल के लिख लेंगे कि आइगन वेक्टर इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, या लैटेंट वेक्टर, और आइगन वैल्यू इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी इसका नाम होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम आपको एग्जांपल आगे देंगे और देख दिखाएंगे जो है कि कैसे जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन कैसे होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको। दूसरी बात देखिए ये है कि प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किसी वेक्टर स्पेस से किसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड होता था, तो हम लोग क्या कर लेते थे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैट्रिक्स निकाल लेते थे। हम लोगों ने हेडिंग में पढ़ा था कि मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो एक मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो अगर देखिए जब लीनियर करस्पॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स जब एग्जिस्ट होती है, तो हम लोग अगला जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए होगा क्या उससे जो है कि अगर मान लीजिए कि मैंने मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन कर दिया, आपको निकालना सिखा दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है या लीनियर ऑपरेटर जो है उसका भी आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना जान लिया। क्यों जान लिया,
लिया क्योंकि आइगन वैल्यू किससे, ये जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, मतलब इससे करस्पॉन्डिंग तुरंत मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सिर्फ अगर आप मैट्रिक्स का जो है हम लोग आगे जो फोकस करने वाले हैं चैप्टर में कि मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स दी जो आपको दी होगी उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम लोग निकालना सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो निश्चित रूप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप आसानी से निकाल पाएंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैट्रिक्स से जुड़ा होता है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की करस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना आ गया तो निश्चित रूप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की बात करेंगे। तो देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, है ना। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, इंपॉर्टेंट बात है, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, देयर एग्जिस्ट non zero column vector x belongs to f to the power n। f to the power n का मतलब समझते ही हैं, f क्रॉस f मतलब रियल नंबर अगर फील्ड अगर रियल नंबर की है तो r क्रॉस r टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं r क्रॉस r डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। तो मतलब एक हमारा कॉलम वेक्टर मिलेगा। कॉलम वेक्टर का मतलब कुछ इस टाइप का वेक्टर x1 x2 डॉट 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 क्या मिलेगा, xn। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स टाइप। ये इस टाइप का जो है हमें वेक्टर जो है हमारा जो आइगन वेक्टर होगा वो इस टाइप का आइगन वेक्टर होगा। तो कहा जा रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x बिलोंग्स टू f टू द पावर n सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेफिनेशन है कि अगर उस मैट्रिक्स में हम लोग उस जो है इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, लैम्डा टाइम्स दैट लैम्डा टाइम्स जो है दैट कॉलम वेक्टर फिर से वापस आ जाए। मतलब जैसे हमको अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, सपोज मैट्रिक्स हमको 1 2 3 4 इस टाइप की दी हुई हो और एक हमारे पास जो है कॉलम वेक्टर जैसे अगर 2 ऑर्डर की है तो हमारा जो कॉलम वेक्टर भी होगा, जो हमारा आइगन वेक्टर होगा वो भी जो है 2 ऑर्डर का होगा। मतलब उसमें एक रो होंगे, 2 रो होगा, एक कॉलम होगा। मतलब जैसे हमारे 2 3 मिल गया हमको सपोज। और अगर हमने बाय द वे ये मैं ऐसे ही ले ले रहा हूं एग्जांपल, सपोज हमने a में x को मल्टीप्लाई किया और आपका सपोज आ गया 2 टाइम्स x आ गया, है ना। आया ना आया मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं, आगे तो हम एग्जांपल आपको देने ही वाले हैं एग्जैक्टली। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने a में x को मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया 2 टाइम्स तक, ax इज इक्वल टू लैम्डा x आ गया। पर सर लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा कहां का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। देन x इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ a कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एंड लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे, और जो हमारा x होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हमारी है कि सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी, अगर हमको जो है मान लिया कि एक ऐसा वेक्टर मिल गया जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, देखिए मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की है, तो जो हमें आइगन वेक्टर भी मिलेगा कॉलम वेक्टर उसमें क्या होंगे, n रोज होंगे और एक कॉलम होगा। मतलब ये कितने ऑर्डर का होगा, n क्रॉस 1 का होगा। जो है ये हमारा जो आइगन वेक्टर होगा वो n क्रॉस 1 का होगा, मतलब n रोज होंगे और एक ही कॉलम होगा। तो अगर हमें जो है मान लिया कि इस तरीके का कोई वेक्टर मिल गया कि जिसको हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और लैम्डा टाइम्स x आ गया, मतलब कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ दैट कॉलम वेक्टर आ गया, तो हम लोग लैम्डा को क्या बोलेंगे, ax इज इक्वल टू लैम्डा x में अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x में, ax इज इक्वल टू लैम्डा x में x को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलेंगे, और लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब देखिए अब जो क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं। अब एक आपको अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा जिसकी डेफिनेशन t फ्रॉम v टू v डिफाइंड होगा, सपोज हम ले लेते हैं t फ्रॉम r स्क्वायर से लेकर r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस y x माइनस y, कुछ ऐसा मान लीजिए दिया हो, या x प्लस y ले लेते हैं, ठीक है। तो कह देगा कि इसका आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर बताया, या आपसे पूछ देगा कि मान लिया कि सपोज 2, 3 ये हमने ये हमसे पूछेगा कि बताइए क्या ये इसका आइगन वेक्टर है कि नहीं है, या आइगन वैल्यू के बारे में, आइगन वेक्टर के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो है ना, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में इसके लोग क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये आपको अगर नहीं मालूम है तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें एक लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत डिटेल में करवाया है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो उससे जो रिलेटेड मैट्रिक्स होती है वो कैसे निकाली जाती है। तो जब मैट्रिक्स आ जाएगी तो मैट्रिक्स में फिर यही डेफिनेशन हम लगा देंगे। अगर a में x को मल्टीप्लाई करने में लैम्डा x आ जाता है तो हम लोग x को आइगन वेक्टर बोलेंगे और लैम्डा क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे।
तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है कोई वेक्टर दिया हो तो आइगन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग करके देखते हैं। एग्जांपल करके मैं दिखाता हूं आपको। तो लेट A इज इक्वल टू 2 1 -2 2 3 -4 1 1 -1 एक मैट्रिक्स है। Which of the following vectors are eigen vectors of A? V1 is equal to 1 -1 0। एक वेक्टर दिया हुआ, देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो निश्चित रूप से आइगन वेक्टर भी कितने का होगा, 3/1 का होगा। 3 रोज होंगे, एक कॉलम होंगे, ये डेफिनेशन थी। तो आपको चेक करना है कि क्या ये इसका आइगन वेक्टर है, दूसरा क्या ये इसका आइगन वेक्टर है, क्या V3 इसका आइगन वेक्टर है, क्या V1 प्लस V2 जो है इसका आइगन वेक्टर है, क्या V2 प्लस V3 इसका आइगन वेक्टर है, क्या V1 प्लस V3 इसका आइगन वेक्टर है। कुल मिलाकर 6 जो है आपको वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये इसका आइगन वेक्टर है कि नहीं है। तो डेफिनेशन देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दी होगी और उसमें एक कॉलम मैट्रिक्स हमको मिल जाए, कोई एक कॉलम मैट्रिक्स वाला, जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें Ax इक्वल टू अगर लैम्डा x आ गया तो हम कहेंगे x हमारा आइगन वेक्टर होगा, और अगर लैम्डा टाइम x नहीं आया तो हमारा आइगन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A टाइम्स V1 निकालते हैं। ठीक है, तो A हमारा कितना है, 2 1 -2 है, और 2 3 -4 है, और फिर कितना है 1 1 -1 है। ठीक है, इसमें हम लोग V1 को मल्टीप्लाई करेंगे। V1 हमारा कितना है 1 -1 और कितना है 0 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ये फर्स्ट रो को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिलेगा 2 2 -1 कितना हो गया 1, और -2 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया। और फिर अगर इस थर्ड रो को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 -1 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स V1, है ना, ये V1 ही तो है। देखिए V1 हमारा कौन था 1 -1 0, V1 तो हमारा 1 -1 0 है। राइट में भी देखिए 1 -1 0 आ गया, तो बाहर हम 1 टाइम्स तो लिख सकते हैं, तो 1 टाइम्स V1। तो देखिए A V1 इज इक्वल टू हमारा, अगर A V1 इज इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा V1। अगर हम बात करें कि A V1 x बोले या V1 बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर की बात है। तो चाहे हम Ax इज इक्वल टू लैम्डा x लिखें, चाहे A V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, A V1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स V1, जहां पे लैम्डा कितना 1 है। इसका मतलब कि ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट V1 इज आइगन वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट V1 इज आइगन वेक्टर एंड 1 इज आइगन वैल्यू। इस समय हमारी जो है V1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये चेक हो गया कि V1 हमारा आइगन वेक्टर है। आइए इसी तरीके से हम लोग सेकंड को चेक करते हैं कि V2 हमारा आइगन वेक्टर है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, A टाइम्स V2 निकालते हैं। तो A टाइम्स अगर V2 अगर हम लोग निकालें 2 1 -2, और यहाँ पे कितना है 2 3 -4, और यहाँ पे कितना 1 1 -1, इसमें हम लोग V2 को मल्टीप्लाई करेंगे। V2 हमारा कितना है 2 0 1 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए फर्स्ट रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 4, ये 0 हो जाएगा, ये -2, 4 -2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अब इसमें मल्टीप्लाई करें 2 2 4, ये तो 0 हो गया, -4 4 -4 0 हो गया। फिर अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 0 और -1, 2 -1 कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए फिर से वही वेक्टर वापस आ गया 2 0 1, मतलब इसको लिख सकते हैं कि 1 टाइम्स V2। ठीक है, A V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A V2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स V2 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट V2 इज द आइगन वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज आइगन वेक्टर ऑफ A। तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर हम लोग V3 को वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमको A V3 निकालना पड़ेगा। A V3 कैसे निकालेंगे, 2 1 -2 और 2 3 -4 और यहाँ पे 1 1 -1। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग V3 को मल्टीप्लाई करें तो V3 हमारा कितना है, देखिए V3 हमारा है 1 2 1 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखिए तो फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 और 6 कितना होगा 8, 8 - 4 कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 3, 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर देखिए आप तो ये जो है इसका 2 टाइम्स है, 1 2 2 2 2 4 1 2 2, मतलब इसमें से हम चाहे तो 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमको 1 2 1 मिलेगा। तो 1 2 1 हमारा क्या था, यही तो हमारा V3 था। मतलब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि A V3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V3, मतलब A V3 इज इक्वल टू लैम्डा V3। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट V3 इज आल्सो आइगन वेक्टर, V3 इज आल्सो अ आइगन वेक्टर, V3 हमारा इज आल्सो आइगन वेक्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इस समय कह सकते हैं 2 हमारी क्या है, आइगन वैल्यू है। तो ये हमने V1 V2 V3 को वेरीफाई कर लिया, तीनों हमारे जो क्या निकल के आ गए, आइगन वेक्टर निकल के आ गए। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब इसका सम एक एक बार सम करके पूछा जा रहा है कि V1 V2 V3 तो हो गया हमारा आइगन वेक्टर। अब बताना कि V1 + V2 होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमको V1 + V2 निकालना पड़ेगा। तो V1 + V2 हम लोग कैसे निकालेंगे,
v1 हमारा कितना है 1 माइनस 1 0 है, और हमारे अगर v2 की बात करें तो हमारा जो v2 है वो कितना है हमारा 2 0 1 है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर हम इसको ऐड करें तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा माइनस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा v1 प्लस v2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a टाइम्स v1 प्लस v2 निकालेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारी कितनी थी 2 1 माइनस 2 थी, और हमारा कितना था 2 3 माइनस 4 था, और ये कितना था 1 1 माइनस 1 था। इसमें हम लोग v1 प्लस v2 को मल्टीप्लाई करेंगे, v1 प्लस v2 हमारा 3 माइनस 1 1 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए फिर से वही वेक्टर फिर से वापस आ गया। मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a टाइम्स v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 टाइम्स कितना आ गया, ये 3 माइनस 1 1 कौन था, v1 प्लस v2 ही तो था। तो a टाइम्स, तो देखिए a भी इज इक्वल टू लैम्डा भी। इसका मतलब हमारा जो v1 प्लस v2 भी है इज ऑल्सो आइगन वेक्टर, इज ऑल्सो आइगन वेक्टर। ये भी हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारा आइगन वेक्टर है कि नहीं, तो ये निकला आइगन वेक्टर, ये भी निकल के आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि v2 प्लस v3 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए v2 प्लस v3 सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम v2 की बात करें तो v2 हमारा है 2 0 1 है, और अगर हम v3 की बात करें तो v3 हमारा कितना है 1 2 1 है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसको मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करें, a टाइम्स v2 प्लस v3 मल्टीप्लाई करें तो देखिए a हमारा मैट्रिक्स कितना है 2 1 माइनस 2 है, और ये कितना है 2 3 माइनस 4, और यहाँ पे 1 1 माइनस 1। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 2 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 और 6 कितना होगा 12, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 3, 3 प्लस 2 कितना जाएगा 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए अब ये 4 4 3 आ गया। क्या 4 4 3 3 2 2 का कुछ स्केलर मल्टीपल है? नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है ना, तो यहाँ पे ये निकल के नहीं आएगा, 4 4 4 तो नहीं आएगा आपका जो है। ठीक है, तो ये इसका मतलब दिस कांट बी रिटन एज, दिस कांट बी रिटन एज व्हाट, this can't be written as this is lambda times v2 plus v3। ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, v2 plus v3 के टर्म में नहीं लिखा। देखिए अगर 4 मान लीजिए आप किसी तरीके से बना लीजिए, मान लिया आपने इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लिया इसमें आपने 4/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 4/3 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अगर मान लीजिए रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 3 हो गया। अब 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 4 तो आ गया, 3 3 से कट गया 4 आ गया। अब 4/3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। 2 तो आएगा नहीं, ये कितना आ जाएगा 8/3 आएगा। तो ये कभी नहीं आ पाएगा, है ना। आप कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, a v2 plus v3 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा v2 plus v3, कभी नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट v2 plus v3 इज नॉट आइगन वेक्टर, इज नॉट आइगन वेक्टर। तो ये आइगन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये भी निकाल लिया कि अगर v1 हमारा आइगन वेक्टर है और v2 आइगन वेक्टर है, तो इन दोनों का सम भी आइगन वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट t फ्रॉम r³ टू r³ बी अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय t of x y z इज इक्वल टू 3x माइनस y प्लस z, 7x माइनस 5y प्लस z, 6x माइनस 6y प्लस 2z। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ द t। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है v1 इज इक्वल टू 1 1 0। ठीक है, ये आइगन वेक्टर, ये एक वेक्टर दिया हुआ कहां से r³ का, आपको बताना है कि ये जो ये लीनियर ऑपरेटर है ये उसका आइगन वेक्टर है कि नहीं है। दूसरा है v2 इज इक्वल टू 0 4 4, तीसरा है v3 इज इक्वल टू 1 0 2, चौथा है v1 प्लस v2, फिर पांचवा है v2 प्लस v3, छठा है v3 प्लस v1। तो उसको वो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे मैट्रिक्स, यहाँ पे जो ये लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है वहां पे मैट्रिक्स दी हुई थी और वेक्टर्स दिए हुए थे। ठीक है, तो वेक्टर्स वहां पे कॉलम फॉर्म में थे, यहाँ पे वेक्टर्स इस तरीके से रो में लिखे गए हैं। और डेफिनेशन देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी मान लिया एक वेक्टर है हमारा, जो कि हमारा जो है वेक्टर स्पेस दिया गया है, अगर उसको हम लोग टी पे अप्लाई करवाएं, टी ऑफ v इज इक्वल टू अगर लैम्डा भी आ जाए तो हम कह देते हैं कि v हमारा क्या आइगन वेक्टर है। तो आइए सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं कि v1 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग टी ऑफ v1 निकालेंगे।
टी ऑफ V1 का मतलब V1 हमारा कितना है 110 है, ठीक है 110 है। तो देखिए हमारा डेफिनेशन क्या है टी ऑफ एक्स वाई जेड की, तो एक्स यहाँ पे हम 1 रखेंगे, वाई यहाँ पे 1 रखेंगे और जेड के जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 7 - 5 कितना आ जाएगा 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो 6 - 6 0 + 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं और इसको हम लोग फिर यहाँ पे क्या बचेगा 110 बचेगा, और 110 हमारे क्या था, यही तो V1 था। इसका मतलब ये हो गया कि टी ऑफ V1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स V1 आ गया। देखिए टी ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V, टी ऑफ V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। दिस इंप्लाइज दैट V1 इज आइगन वेक्टर ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट V1 इज आइगन वेक्टर ऑफ T, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग गया। चलिए इसी तरीके से सेकंड को चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे टी ऑफ V2 निकालेंगे। टी ऑफ V2 हमारा कितना आ जाएगा, टी ऑफ V2 कितना हमारा है 0 4 4 है, ठीक है। एक्स यहाँ पर 0, वाई की जगह 4, जेड की जगह 4, तो ये देखिए 0, फिर यहाँ पे -4 + 4 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे तो रख रहा 0 -4, यहाँ 4 रखेंगे कितना आ जाएगा -20 + 4 कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 फिर -24 और +8 तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, -24 और +8 कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए हम यहाँ से चाहे तो -4 कॉमन कर सकते हैं, -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 4 4 मिलेगा, और 0 4 4 कौन था 0 4 4 तो V2 था। इसका मतलब कि टी ऑफ V2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया -4 टाइम्स V2 मिल गया। तो देखिए ये तो डेफिनेशन है टी ऑफ V इक्वल टू लैम्डा V, लैम्डा हमारा स्केलर होना चाहिए, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज आइगन वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज आइगन वेक्टर ऑफ T। अब थर्ड की इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। तो टी ऑफ V3 निकालना है। टी ऑफ V3 का मतलब V3 हमारा कितना है 102 है, और 102 अगर रखेंगे तो 1 रखेंगे 3, यहाँ 0 2 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग रखें 102 रखना है तो 1 रख दिया तो 7, और 0 2 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 4 2 2 जा कितना हो गया 4, और 6 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए जो है कि हम लोग इसमें से देखिए कुछ कॉमन हमको मिल भी नहीं रहा है, तो क्या हम लोग जो है कुछ इसमें से कॉमन लेके क्या इसको हम लोग 102 बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते इसको, जो है कभी भी इसको 1, अगर मान लिया 5 कॉमन, इसको 1 बनाना, मान लिया आपने 5 यहाँ से कॉमन कर लिया, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/5 होगा, जो कि इससे मैच नहीं करेगा, यहाँ पे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि टी ऑफ V3 is not equal to lambda times V3. This implies that V3 is not eigenvector. V3 is not eigenvector. तो हमारा V3 है जो आइगन वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया V1 है हमारा आइगन वेक्टर, V2 है, बट V3 हमारा आइगन वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा देखिए अगला है दो का सम करके हमको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, पिछले एग्जांपल में भी मैंने आपको सम करके दिखाया था कि सम कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले सम निकालते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि V1 + V2 का। तो सबसे पहले हम V1 + V2 निकाल लेते हैं। V1 हमारा कितना है 110 है, और प्लस V2 हमारा कितना है 044 है। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम निकाल देते हैं टी ऑफ V1 + V2 निकाल देते हैं। मतलब टी ऑफ हमको क्या निकालना 154 मीन्स x यहाँ पे 1 और y की जगह पे 5 और z की जगह पे 4। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और फिर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 + 4 7, 7 - 5 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 7, फिर 5 रखेंगे तो -25 और +4, तो 7 + 4 11, 11 - 25 कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा, -14 आ गया। फिर अब हम लोग रख देते हैं इसमें, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, फिर 154 को हम लोग इसमें रखते हैं, तो 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 6, और 5 रखेंगे तो -6 5 जा 30, और +4 रखेंगे तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, 6 + 8 कितना आ जाएगा 40 - 30 कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें से क्या कॉमन करें कि यहाँ पे देखिए हमको बनाना है 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 - 7 आ जाएगा और -8 आ जाएगा। ये 1 - 7 -8 तो है नहीं, मतलब ये हो गया कि टी ऑफ V1 + V2 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स V1 + V2, ठीक है। तो दिस देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट V1 + V2 इज नॉट आइगन वेक्टर, V1 + V2 इज नॉट आइगन वेक्टर, ठीक है, ये हमारा आइगन वेक्टर नहीं होगा।
ठीक है, तो ये हमारा आइगन वेक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से हम ये हमारा v1 प्लस v2 हमारा आइगन वेक्टर नहीं हुआ। इसी तरीके से आप जो v2 प्लस v3 को v3 प्लस v1 को भी चेक कर सकते हैं कि आइगन वेक्टर है कि नहीं है। अब देखिए हमारा जो है दो नोट हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट है। पहला नोट ये कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, मतलब अगर आपने बता दिया जैसे कि अगर एक मान लिया आपको आइगन वैल्यू दी हुई हो लैम्डा, तो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग अगर जो है मान लिया कि एक आइगन वेक्टर आपने u निकाल लिया है, तो u अगर इसका आइगन वेक्टर है तो इसके जितने भी मल्टीपल निकालेंगे 2u 3u 4u ये सभी जो है लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएंगे। मतलब एक आइगन वैल्यू अगर आपको दी हुई हो तो इसके लिए मोर देन वन आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसको आइए हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ देखिए कैसे होगा, हम लिख देते हैं कि लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू, लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड यू बी द corresponding आइगन वेक्टर। ठीक है, u भी द corresponding आइगन वेक्टर। सपोज लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू a का है और u उसके corresponding क्या है, आइगन वेक्टर है। तो डेफिनेशन हमारी क्या होती है, a ऑफ u इज इक्वल टू लैम्डा u, au इज इक्वल टू लैम्डा u। ठीक है, au इज इक्वल टू लैम्डा u, ये हमारी जो है क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, if k is any non-zero scalar, if k is any non-zero scalar, ठीक है, k is any scalar, if k is any scalar, मान लिया मैं k क्या लेता हूँ, k is any scalar, then from 1, ठीक है, then from 1, ठीक है। अब हम लोग देखिए k हमारा क्या है, कोई स्केलर है, तो अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं a टाइम्स के यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, a टाइम्स का निकालने जा रहा है, के यू निकालने जा रहे हैं, जहां पे a हमारी क्या है, मैट्रिक्स है, और u भी हमारे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए जब मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको कि अगर एक मैट्रिक्स a है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है, kb, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई सिर्फ किसको करते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग जो है ये भी मैट्रिक्स है, ये u भी मैट्रिक्स है, k तो स्केलर है, k को हम लोग बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, au आ जाएगा। और au की डेफिनेशन क्या है, au इज इक्वल टू लैम्डा u है, तो यहाँ पे कितना आ गया, k लैम्डा u आ गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्केलर हैं और स्केलर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा को मैंने पहले लिख दिया और k को बाद में लिख दिया और u ले लिया। तो देखिए अगर फिर से आप पूरे डेफिनेशन को एक साथ देखिए, a को अप्लाई किया ku पे तो कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स ku आ गया। इसका मतलब ku इज आइगन वेक्टर, ku इज आइगन वेक्टर corresponding to what, आइगन वैल्यू लैम्डा, corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। देखिए लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो है, अगर u हमारा आइगन वेक्टर था तो लैम्डा के ही करस्पॉन्डिंग ku भी हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको एक आइगन वैल्यू दी हुई हो तो इसके करस्पॉन्डिंग मोर देन वन आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, इफ u इज द आइगन वेक्टर ऑफ a देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर व्हिच u इज द आइगन वेक्टर। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आइगन वेक्टर दिया होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही जो है आपको आइगन वैल्यू मिलेगी, au इज इक्वल टू लैम्डा u। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों डिफरेंस क्या है कि अगर हमारा जो है अगर आइगन वैल्यू दी होगी, किसी गिवन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट किसी गिवन आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन आइगन वैल्यू एग्जिस्ट। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आइगन स्पेस। देखिए आइगन स्पेस क्या होता है, मान लिया कि टी आपका एक लीनियर ऑपरेटर है, सपोज v से v में एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, अब मान लिया कि इस जो है अगर हमने जो है टी या v इज इक्वल टू लैम्डा v, मान लिया कि लैम्डा हमारा जो है कोई आइगन वैल्यू है, टी की हमारी जो है कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा। ठीक है, टी की हमारी आइगन वैल्यू कौन है, लैम्डा। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू v। ठीक है, तो लैम्डा अगर हमारे आइगन वैल्यू, तो जस्ट हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको आइगन वैल्यू दी हुई हो तो किसी भी गिवन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन आइगन वेक्टर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सेट बनाए, सपोज मैं उसको ई लैम्डा से डिनोट करने जा रहा हूं, इसमें जो है ई लैम्डा हम बनाने जा रहे हैं, इसमें जो क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है v बिलोंग्स टू v, वो सारे वेक्टर्स इसमें आने वाले हैं जो कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, सच दैट टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v। तो ये जो सेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, दिस
this is the eigenspace, this is the eigenspace, this is the eigenspace corresponding to eigenvalue लैम्डा। मैं फिर से आपको मीनिंग समझा देता हूं। देखिए आपको कोई लीनियर ऑपरेटर दिया होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि आपको जो है इसका एक जो है सपोज आइगन वैल्यू पता लग गया है, इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स मान लीजिए आएंगे, मान लिया v1 v2 v3 जो भी आ गए, ठीक है, उनका एक कलेक्शन बनाइए, मतलब उनका एक सेट बनाइए। इस सेट को हम लोग इस आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो है क्या बोलेंगे, आइगन स्पेस बोलेंगे, जिसको हम लोग ई लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो ई लैम्डा में क्या आते हैं, वो सारे आइगन वेक्टर्स जो कि आइगन वैल्यू इस लैम्डा आइगन वैल्यू से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। मतलब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा जो हमारे आइगन वैल्यू है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है बताऊंगा कि किसी भी जो है मैट्रिक्स का और किसी भी लीनियर ऑपरेटर का जो है कैसे आइगन वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। आज के लेक्चर्स में तो हम लोगों ने वेरीफाई करना सीखा, आपको मैट्रिक्स दी हुई थी या लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ था, वेक्टर्स दिए हुए थे, हम लोगों ने वेरीफाई करना सीखा कि आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर नहीं है। बट नेक्स्ट लेक्चर में जब हमको मैट्रिक्स दी होगी और हमको लीनियर ऑपरेटर दिया होगा तो हम मेथड सीखेंगे कैसे आइगन वैल्यू को निकाला जाए और कैसे आइगन वेक्टर को निकाला जाए।